नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 समय की पहचान के प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं। पहला एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि के अनुसार मनुष्य को कब सुख कब नहीं मिलता। कवि के अनुसार मनुष्य को सुख कब नहीं मिलता, तो उत्तर होगा कवि के अनुसार मनुष्य को सुख समय को नष्ट करने से नहीं मिलता। क्या होगा? समय को नष्ट करने से नहीं मिलता। जो समय का नष्ट करता है वाले इंसान को सुख की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? क्या की जगह क्या लिखेंगे? आलस। बहाने बनाने का प्रमुख कारण आलस है। तीसरा प्रश्न, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? किसका? ईश्वर का। इस लिखा है ईश्वर का या भगवान का। भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। चौथा प्रश्न, कवि किस पर विश्वास करने को कहते हैं? किस पर विश्वास करने को कहते हैं? आत्मा पर या अपने आप पर। आत्मा पर या कह सकते हैं अपने आप पर या स्वयं पर विश्वास करने को कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, समय के खोने से क्या होता है? समय के खोने से सर्वथा पछताना पड़ता है। हमेशा, सर्वथा यानी सदा। क्या होता है? पछताना होता है। पछताना होता है। 2-3 वाक्यों के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? सुख की प्राप्ति जब वह समय को नष्ट ना करके, जब वह समय को नष्ट ना करके सुसमय पर काम करता है, तब मनुष्य को सुख की प्राप्ति संभव। इसके लिए तो पूरा क्या होगा? मनुष्य जब समय को नष्ट न करते हुए काम करता है, सुसमय पर काम करता है, तब उसे क्या है? सुख की प्राप्ति मिल सकती है, संभव है। दूसरा प्रश्न है कि समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? समय का सदुपयोग हमें क्या है? आलस छोड़कर। कैसे हम करें समय का सदुपयोग? आलस छोड़कर हमें क्या करना है? अभी काम करना। आलस छोड़कर अभी काम करना है, क्योंकि समय ईश्वर का दिया हुआ अति अनुपम धन है। तीसरा प्रश्न है, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? काम करने में मन लगाना। अंतिम 4 पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कवि कि काम करने में मन लगाना। काम करने में मन लगाना।
और दूसरा आत्मा पर विश्वास रखना, आत्मा पर विश्वास रखना, विश्वास रखना। ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। जो मिला है उसका सदुपयोग करें, और लिख सकते हैं सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। नहीं तो पछताना पड़ेगा। इस तरह से अंतिम 4 पंक्तियों में कवि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।